हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास के मैथ का अंक गणित का ये लास्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.6 बता रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपका बीजगणित शुरू होने वाला है। तो इससे पहले पांचों चैप्टर हमने आपको बताया है, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। हम इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। जरूरी का क्वेश्चन है, आगे इसका यूज आता है तो ध्यान दीजिएगा, और नहीं ध्यान दीजिएगा तो एग्जाम में आपको पता चलेगा कि ध्यान कैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आपका यहाँ पर चैप्टर। तो ये देखिए, आपका शुरू में बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपका देख लीजिए 64 है, 64 है, तो 64 पर पावर 1/2 है। अब देखिए 64 पर पावर 1/2 है, तो 64 का क्या करेंगे, तो आप रफ में क्या कीजिएगा, ये 64 का 64 का ऐसे करके एलसीएम कर लीजिएगा, मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। तो 2 कितना बार आया है, 3 3 6 बार आया। तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 6 अब पूरे का पावर 1/2। कहिएगा ये कैसे, क्योंकि 64 का गुणनखंड हमको 2 का 6 पावर आया है और पूरे का पावर 1/2 है। लिख दिए। अब देखिए पावर में पावर गुना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 का 6 पावर गुना 1/2, तो 2 से इसको काटिए, 2 तिया 6। अब बचा 2 का 3 पावर। 2 का 3 पावर मतलब 2 को 2 से ही 3 बार गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। आपको ये नहीं करना है कि 2 तिया 6, गलत हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा है 32 का पावर 1/5। तो यहाँ आपका 32 है, यहाँ 32 का देख लीजिए गुणनखंड कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 बार 2 आया। तो हम लिख लेंगे बराबर 2 का 5 पावर पूरे का 1/5 पावर। ठीक है, क्योंकि पूरे का पावर है, आपको पता है पावर में पावर गुना होता है, तो पावर और पावर खत्म, बच गया 2 का 1 पावर मतलब 2। इसका आंसर हो गया आपका 2। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका अगला है 125 का 1/3 पावर। तो हम पहले क्या करते हैं, 125 का रफ में कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 5 दूना 10, 5 25, आपका 3 बार 5 आए, तो 125 को लिख सकते हैं 5 का 3 पावर पूरे पर 1/3 पावर। 3 3 गया बराबर 5 बचा, और यही आंसर। ठीक है, आपका 3 सवाल सॉल्व हुआ 1 नंबर का। अब इसी का दूसरा सवाल देखिए। तो ये आपका दूसरा सवाल है 9 का पावर 3/2। 9 का पावर 3/2 है, तो हम 9 का गुणनखंड कर लेंगे। 9 का तो आपको पता है 3 तिया 9, 9 में 2 बार 3 आता है, तो हम लिख लेंगे 3 का 2 पावर और पूरे का पावर 3/2। अब क्या करेंगे, तो पावर में पावर गुना होगा। 3 का 2 पावर गुने 3/2, तो ये 2 और ये 2 चला जाएगा। आपका बराबर 3 का 3 पावर बचेगा 3। 3 को हम लिख लेंगे 3 बार, 1 2 3 बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27। आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि 3 3 को 3 है तो 3 तिया 9, ऐसे में गलत हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दूसरा 32 का पावर 2/5। 32 का पावर 2/5 है, और 32 का गुणनखंड अगर आप किए थे पीछे, तो ध्यान दीजिए जैसे 32 का आप पावर यहाँ पर देख लीजिए, 32 का गुणनखंड किए थे तो 32 में 2 5 बार आया था, या वहाँ भी गुणनखंड कर लीजिए या यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 आपका 2 2 4 1 5 बार आया। तो 2 5 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 2 का 5 पावर पूरे का पावर 2/5। ठीक है, अब बराबर देख लीजिए, बराबर 2 का 5 पावर, अब पावर में पावर गुना होता है तो 2/5, तो 5 और 5 गया बराबर 2 का 2 पावर, 2 पावर है तो 2 को 2 बार लिखिए, 2 दूना 4, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 16 का पावर 3/4। तो 16 का गुणनखंड कर लेते हैं। 16 का 2 8 है 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो 4 बार 2 आया, तो लिख सकते हैं 2 का 4 पावर उस पर 3/4 पावर, तो बराबर 2 का 4 पावर पर पावर गुना होता है, तो गुना 3/4। 4 4 गया बराबर 2 का 3 पावर, इसको 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो बराबर 2 दूना 4 दूना 8। और ये सेम सवाल आप लोग घात और घातांक क्लास 8 में पढ़े होइएगा। 125 का पावर 1/3 और 1/3 माइनस में है। ठीक है, तो 125 में आप 5 3 बार आएगा, देख लिए होंगे पीछे हम किए थे, माइनस 1/3 पावर। पावर में पावर गुना होता है, 5 का 3 पावर गुना माइनस 1/3, तो 3 3 कट गया
बराबर 5 का पावर -1 बचा। जब किसी संख्या पर जब माइनस में पावर हो तो माइनस हटाने के लिए ऊपर में अंश में 1 रख देते हैं, तो 1/5 हम इसको लिख देंगे। दूसरा सवाल सॉल्व। आपका तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए, सेम टू सेम है, इसमें अलग सा फॉर्मूला है। तो गुना देख लीजिए, 2 का 2/3 पावर, 2 का 1/5 पावर। तो जब बेस बराबर हो, बेस आधार बराबर हो तो गुना का पावर जुड़ जाता है। दोनों में 2 है, पावर अलग अलग, आधार बराबर है, तो लिख देंगे 2 और पावर 2/3 प्लस हो जाएगा 1/5। पावर जुड़ जाएगा, 2 का पावर देखिए 3 और 5 का लघुत्तम 15, तो 5 3 पचे 15, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 तो 1 तिया 3 बराबर 2 का पावर हो गया आपका 10 3 13/15। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 1/3 का 3 पावर और पूरे का 7 पावर है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो 1/3 का 3 पावर और पूरे का पावर 7, तो कुछ नहीं करना है, बस 1 का 7 पावर है तो 1 का 7 पावर। अब पावर पर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 3 पावर और गुना 7 पावर बराबर 1 का पावर 7, 1 का 1000 पावर रहेगा तो 1 ही होगा, और 3 का पावर 3 सते 21। ठीक है, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या इसको ऊपर में रखने के लिए आप आराम से 21 लिख सकते हैं, बस इसमें माइनस लगा दीजिए, तो ऐसे या तो ऐसे, जैसे भी आपको लगाना। अगला आपका क्वेश्चन है, 11 का 1/2 पावर, 11 का 1/4 पावर। जब बेस बराबर हो, आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 11 का 11 लिख देंगे, 1/2 और प्लस 1/4। ठीक है, तो कुछ नहीं, 11 लिखिए और भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 4 2 दूना 4, तो 1 दूना 2, 4 इकाई 4, तो बराबर 11 का पावर 3/4, ये आपका आंसर। चौथा आपका है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, बेस तो बराबर नहीं है, लेकिन ध्यान से आप देखिएगा तो आपका पावर बराबर है। जब बेस बराबर नहीं हो और पावर बराबर हो तो बेस गुना हो जाता है, तो 7 गुना 8, 7 8 है 56, अब बेस तो बराबर है तो पावर 1/2 ही होगा। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर खत्म होता है, इसका आपका ये चैप्टर खत्म होता है। हमने आपको इसमें इसका 3 सवाल और 3 नंबर में जितना भी सवाल था सारा सवाल आपको बताया 1.6 में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अंकगणित आपका खत्म हुआ। अगले वीडियो आपका ज्योग्राफी का आ रहा है, फिर इसके बाद बीजगणित का आएगा, इसके बाद इंग्लिश का, फिर संस्कृत का, हिंदी का कंप्लीट है, तो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।